किसी ने क्या खूब कहा है, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। और जो व्यक्ति दूसरों की खुशी में खुद की खुशी ढूंढता है वो कभी दुखी हो ही नहीं सकता। नमस्कार, स्वागत है आपका संडे स्पेशल मोटिवेशन क्लास में। और एक छोटी सी कहानी किस प्रकार से बड़ी सीख दे सकती है। एक राज्य में राजा ने ऐलान करवाया कि सभी को एक पेंटिंग बनानी है और जो पेंटिंग सबसे ज्यादा शांति की प्रतीक होगी उसे बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। महल की तरफ से दिन का अनाउंसमेंट करवा दिया गया कि उस दिन महल में आकर के और जितने भी चित्रकार हैं राज्य में वो सभी के सभी चित्र बनाएंगे। और जिस चित्र में ज्यादा शांति होगी, जिस चित्र की परिस्थितियां, जिस चित्र के पदार्थ सबसे अधिक शांति देने वाले होंगे, उसको बड़ा पुरस्कार, बड़ी इनाम राशि दी जाएगी। नियत तिथि को बहुत से चित्रकार महल में आ गए। सभी ने चित्र बनाना भी शुरू किया और अंत में राजा ने सभी का निरीक्षण करना शुरू किया। राजा ने सभी चित्रों को ध्यान से देखा और उसके बाद 2 चित्रों को सिलेक्ट किया गया और 2 चित्र सिलेक्ट करके और दरबार में रखे गए। और फिर राजा ने ऐलान किया दरबार में कि सभी लोग इन दोनों चित्रों को ध्यान से देख लीजिए और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा चित्र है और कौन सा चित्रकार है, उसको विजेता घोषित किया जाएगा। सब लोग ध्यान से देख रहे थे। उनमें से जो पहला चित्र था उसमें झील, और झील में शांत पानी और इतना स्वच्छ निर्मल पानी कि उसके नीचे के पत्थर छोटे छोटे टुकड़े भी दिखाई दे रहे थे। आसपास बहुत ही सुंदर वातावरण, हरे भरे पेड़ और पहाड़ों पर बर्फ गिर रही है। ऊपर कपास के गोलों के समान सफेद सुंदर सुंदर बादल। और चित्र देखते ही इतनी शांति अनुभव हो रही थी कि सभी दरबारियों ने यूं सोचा कि इसमें पूछने की और कहने की कोई बात ही नहीं है, इसी चित्र को पहला प्राइज मिलेगा। दूसरा जो चित्र था उसमें बड़ा ही भयानक दृश्य है, तूफान का दृश्य है। पेड़ झूल रहे थे, झरनों से पानी गिर रहा था, वो भी बहुत तेज गति से। बादलों की काली घटाएं उमड़ रही थी। सब के सब लोग हैरान थे कि इस चित्र को राजा ने लिया क्यों है, सेलेक्ट क्यों किया है। परंतु सभी लोग परिणाम का इंतजार कर रहे थे और राजा ने जब परिणाम की बारी आई तो दूसरे चित्र को विजेता घोषित करते हुए और दूसरे चित्रकार को बुलाकर इनाम देने का कहा। सबके सब हैरान थे कि जिसमें तूफान आंधी का दृश्य चित्रित है उसमें शांति, राजा ने ये सब कैसे किया। परंतु राजा था, किसी की बोलने की हिम्मत नहीं थी। परंतु कहते ना कि जब हृदय पर चोट लगती है तो जुबान बोलने लगती है। पहला चित्रकार बोल उठा कि राजा साहब, मैं जानना चाहता हूं कि आपने उस चित्र को विजेता कैसे मान लिया, उस चित्र में आपने क्या देखा। तो राजा ने कहा कि क्या आप मानते हैं कि जगह में शांति होती है। आप इस चित्र को, दूसरे चित्र को जिसमें आंधी तूफान का दृश्य दर्शाया गया है, उसको ध्यान से देखिए। उसमें इतने भयंकर तूफान के बाद भी एक पेड़ पर एक चिड़िया अपने बच्चों को दाने खिला रही है, बच्चों को भोजन करा रही है। चारों तरफ भयावना दृश्य है, परंतु चिड़िया को प्रभावित नहीं कर रहा। वह शांत चित्त से अपने बच्चों को भोजन कराने में व्यस्त है। क्या समझे आप इससे। तो राजा ने कहा कि आपके चित्र में जगह की शांति है, जबकि इस चित्र में मन की शांति है। और शांति जगह में नहीं, मन में होती है। तो इसलिए अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि ईश्वर की कृपा से शांत चित्त के साथ, सच्ची मेहनत के साथ, किसी से भी बिना प्रभावित हुए हमेशा अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहिए, लगे रहिए। धन्यवाद।